हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। पिछले रिएक्ट के ट्यूटोरियल में मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में बताया था कि क्यों कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करनी चाहिए और कहाँ यूज करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में, थोड़ा सा और एडवांस लेके जाऊंगा और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एक तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई को और एक यूज रेफ को, इन दोनों को इम्प्लीमेंट करेंगे हम अपने टास्क मैनेजर वाले प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक है गाइस, आप सभी लोग एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई को थोड़ा सा और एडवांस। ठीक है, ज्यादा कुछ एडवांस नहीं करेंगे, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना देंगे अपने सिंटेक्स को। आप कॉम्प्लेक्स भी मान सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि इजी बना देंगे हम। ठीक है, एक तरीके से इजी भी बना रहे हैं और एक तरीके से कॉम्प्लेक्स भी बना रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर हम अपने यूज रेफ का और कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करेंगे अपने टास्क मैनेजर में। और यूज रेफ के अंदर मैंने आपको टास्क मैनेजर के बारे में काफी कुछ करवा दिया था। तो एक काम करते हैं, यूज रेफ वाले प्रोजेक्ट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो ये पेस्ट हो रहा है और ये पेस्ट होने ही वाला है जस्ट। एंड काफी टाइम ले दिया इसने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसने जो टाइम लिया है वो सिर्फ और सिर्फ ये लिया है नोड मॉड्यूल्स की वजह से। अभी नोड मॉड्यूल्स इतने सारे हैं, इनके अंदर इतनी सारी फाइल्स है ना, वो कॉपी होने में थोड़ा सा टाइम लगा देती है। कोई बात नहीं, देखो कॉपी हो चुका है, इतना स्लो भी नहीं है मेरा लैपटॉप। और अभी एक काम करते हैं, इसके अंदर यहाँ से थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। तो इसको रीनेम कर देता हूँ मैं। इसको रीनेम करके यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 19 वाली वीडियो अपनी, और इसके अंदर हम 19 वाला जो टास्क मैनेजर है वो करने वाले हैं। ठीक है, टास्क मैनेजर। अब इसके अंदर हम अपने टास्क मैनेजर को थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ से इन सभी को बंद कर लेते हैं और अपने जो पुराना प्रोजेक्ट है इसको भी मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। और यहाँ से मैं सीडी कर लेता हूँ, डॉट डॉट करके, मतलब कि पुराने फोल्डर में जाओ और वहां से 19 वाले टास्क मैनेजर को उठा के उस फोल्डर के अंदर मैं आ चुका हूँ। आप ये भी कर सकते हो, इसको उठाओ और डायरेक्ट यहाँ पे डाल दो। ये पूरा का पूरा फोल्डर ही वीएस कोड के अंदर खुल जाएगा, पूरा का पूरा फोल्डर वीएस कोड के अंदर खुल जाएगा। डायरेक्ट काम कर सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके अंदर देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार npm run dev करके देख लेता हूँ काम तो कर रहा है ना ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। देखो, हमारा टास्क मैनेजर स्टार्ट हो चुका है। टास्क 1 लिखूंगा यहाँ पर, और यहाँ पे लिखूंगा टास्क 1 डिस्क्रिप्शन, एंटर करूंगा। सॉरी, एंटर का तो हमने सेट ही नहीं किया। ये भी हम देखेंगे कि एंटर दबाने पे टास्क को कैसे ऐड किया जाए। देखो, मैंने टास्क को यहाँ पे ऐड तो किया है पर ये ऐड नहीं हो रहा। चलो देखते हैं एक बार क्यों नहीं हो रहा। हाँ, मैंने कुछ चीजें चेंज की थी अपने कंपोनेंट्स में। तो ये जो हमारा कंपोनेंट है app.jsx, इसके अंदर हमारे नैव बार है और टास्क मैनेजर। थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। टास्क मैनेजर के अंदर हमारे पास है यहाँ पर ऐड टास्क और टास्क। ये जो टास्क है ये ओल्ड टास्क की एक एरे ले रहा है और एक ऑन डिलीट फंक्शन ले रहा है। एक ऑन डिलीट फंक्शन ये ले रहा है। अब ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम। एक तो ये ऑन डिलीट फंक्शन ले रहा है और टास्क के अंदर चलते हैं। टास्क के अंदर ये हमारे टास्क को इटरेट कर रहा है मैप फंक्शन को लगा के। और जो हमारा ऐड टास्क का कंपोनेंट है इसके अंदर हमने यूज रेफ का यूज किया था और मैंने आपको एक टास्क दिया था कि इनको भी यूज रेफ का यूज करके लगाओ। होप आपने लगा लिया होगा, और नहीं लगाया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी हम लगाने वाले हैं। ठीक है, तो यूज रेफ मैंने आपको बताया था कि यूज रेफ क्या करता है, एक तरीके से री रेंडर नहीं होती हमारी वेबसाइट और वैल्यू चेंज हो जाती है। वैल्यू जो है वो चेंज होती है पर री रेंडर हमारी वेबसाइट नहीं होती है। और री रेंडर अगर हो भी रही है तो वैल्यू को बचा के रखता है ये। ठीक है, वैल्यू को वापस से रीसेट नहीं होने देता। ठीक है, ये सभी मैंने आपको एग्जांपल लेके यूज रेफ में बताया था। और अगर आपको नहीं याद तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो यूज रेफ की, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां पर जाओ और पीछे यूज रेफ की वीडियो मिलेगी आपको, वो देख सकते हो। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर यूज रेफ को सेटअप करते हैं। ये देखो, इसकी वजह से हमारा टास्क ऐड नहीं हो रहा है कि मैंने ऐड टास्क फंक्शन में डायरेक्ट यहाँ पर एक बार कंसोल लॉग करवा रखी टाइटल वाली वैल्यू है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को भी हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन को भी हम एज अ यूज रेफ बनाते हैं। ठीक है, तो यूज स्टेट की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यूज रेफ, और इसके अंदर खाली स्ट्रिंग दे दी है मैंने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे खाली DESC लिख दूंगा। ठीक है, और ये जो इज कंप्लीट है इसको भी मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पर इज कंप्लीट और इक्वल टू यूज रेफ। ठीक है, और इसकी जो करंट स्टेट है, इनिशियल स्टेट में वो फॉल्स दे देता हूँ। क्या देता हूँ, फॉल्स। सेव करेंगे तो इसकी इनिशियल स्टेट मैंने फॉल्स दे दी है और इसकी इनिशियल स्टेट मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी। तो टाइटल की भी एक काम करते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग ही दे देते हैं, ज्यादा सही रहेगा एम्प्टी स्ट्रिंग देना। सेव करेंगे यहाँ पर। और अब देखो, अब ये जो इनपुट था हमारा, इसके अंदर से ये जो ऑन चेंज है, पहले तो ये हटाऊंगा मैं, पहले तो ऑन चेंज हटाऊंगा मैं, और यहाँ पे लिखूंगा रेफ, और रेफ के बाद इसके अंदर DESC लिख दूंगा। ठीक है, एक मिनट, DESC। तो ये एज अ रेफरेंस इसको, इस इनपुट एलिमेंट को यूज करने वाला। ठीक है, और इस इनपुट एलिमेंट की वैल्यू भी हम यहाँ से उठा सकते हैं। कैसे उठाएंगे, कंसोल डॉट लॉग करके दिखाई देता हूँ मैं आपको, डॉट लॉग, और यहाँ पे DESC डॉट करंट डॉट
वैल्यू। ठीक है, अभी जो वार्निंग आ रही है इस वार्निंग को आप हटा सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पे आप जो इनिशियल वैल्यू दी है ना वहाँ पे आप नल लिख दो, तो ये जो वार्निंग है ये आपकी हट जाएगी। ठीक है, नल सेव करूंगा तो देखो यहाँ पे अब वार्निंग हट चुकी है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका जो काम है वो फिर भी होगा। और यहाँ पे ये जो इनपुट हमारा चेक बॉक्स वाला, इसको भी चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर भी मैं रेफ देता हूँ। रेफ में मैं दे दूंगा इज कंप्लीट। सेव करेंगे और इसमें भी मैं कंसोल लॉग करवाऊंगा। कंसोल लॉग किसको? इज कंप्लीट करंट डॉट वैल्यू। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर वैल्यू नहीं, यहाँ पर आएगा चेक्ड। सेव करता हूँ, आपको दिखाई देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ भी जिब्रिश लिखता हूँ एक बार, और इस कंप्लीट को टिक करके प्लस करता हूँ, तो देखो यहाँ पर हमारे पास तीनों चीजें प्रिंट हो चुकी हैं, टाइटल भी, डिस्क्रिप्शन भी और इज कंप्लीटेड भी। और अगर मैं इसको फॉल्स करके प्लस पे क्लिक करता हूँ तो ये भी हमारे पास प्रिंट हो चुके हैं। तो मतलब हमारा जो यूज रेफ है वो अच्छे से काम कर रहा है। तो अभी इसको हटा देते हैं यहाँ से कंसोल लॉग को, या पड़े रहने देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कमेंट कर देंगे हम डायरेक्ट यहाँ पर। अब इसको मैं अनकमेंट करूंगा और यहाँ पे टाइटल की जगह मैं लिखूंगा क्या यार, ये रेफरेंस है। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू को हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते ना, इसको एक्सेस करने के लिए मेरे को टाइटल डॉट करंट डॉट वैल्यू ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम हो रखी है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इज कंप्लीट। अच्छा, इज कंप्लीटेड था जो कि मैंने इज कंप्लीट लिख दिया यहाँ पर। यहाँ पर ये इधर डी लगा देते हैं और इधर भी मैं डी लगा देता हूँ। ठीक है, इज कंप्लीटेड। अब इन तीनों के साथ मैं क्या लिखने वाला हूँ? डॉट करंट डॉट वैल्यू। लेकिन इस कंप्लीट के साथ हम वैल्यू नहीं लिख सकते, इसके साथ हमें लिखना पड़ेगा चेकड। क्यों? क्योंकि ये एक चेक बॉक्स टाइप का इनपुट है, तो उसके लिए हमें चेक लिखना पड़ेगा यहाँ पे, चेकड। ठीक है, अब इन तीनों के अंदर इसकी वैल्यू आ जाएगी और ये एक न्यू टास्क बन जाएगा, और इस टास्क को हम सेट ऑल टास्क के अंदर डाल देंगे। तो अब एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको, क्या हमारा प्रोजेक्ट जो है वो काम कर रहा है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं टास्क 1 और टास्क 1 डिस्क्रिप्शन और ऐड करता हूँ, तो देखो ये हमारा टास्क ऐड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 और यहाँ पे लिखूँ टास्क 2 डॉट डिस्क्रिप्शन, टिक करके सेव करता हूँ, देखो ये टिक भी आ रहा है। देखो हमने आइकन्स यूज करे थे अपने पिछले रिएक्ट ट्यूटोरियल्स में, तो हमने यहाँ पर आइकन्स यूज कर रखे हैं हर जगह। पेंडिंग में ऐसा पेंडिंग आएगा, कंप्लीटेड में डबल टिक आएंगे, डिलीट का आइकन है, एडिट का आइकन है और ऐड का आइकन है कि नहीं। तो अब मैं इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, देखो कॉन्टेक्स्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या है कॉन्टेक्स्ट। हम एक यहाँ पर स्टोर बनाने वाले हैं। ठीक है, स्टोर के नाम से फोल्डर बना लो, कॉन्टेक्स्ट के नाम से बना लो, एक ही बात पड़ेगी। कॉन्टेक्स्ट के नाम से बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं टास्क का स्टोर बनाने वाला हूँ, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे टास्क कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा? कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करूंगा। कैसे करूंगा मैंने आपको बता ही रखा है। सबसे पहले आपको एक बनाना है वेरिएबल। ठीक है, किसी भी नाम से बना लो, टास्क कॉन्टेक्स्ट के नाम से बना लेता हूँ मैं। टास्क नहीं, टास्क बनाए या टास्क बनाए, चलो टास्क ही बना लेते हैं। टास्क कॉन्टेक्स्ट के नाम से वेरिएबल बनाऊंगा और इसके अंदर मैं लिखूंगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ये तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ से। और इनिशियल वैल्यू इसकी क्या दे? अभी के लिए इसकी इनिशियल वैल्यू में एरे देने वाला हूँ। ठीक है, एरे, क्योंकि समझा रहा हूँ मैं आपको, तो अभी के लिए मैं इसकी इनिशियल वैल्यू एरे दूंगा, मतलब कि इसके अंदर एक एम्प्टी एरे है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू क्या है इसकी? एम्प्टी एरे। और इसको एक काम करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। देखो इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा एडवांस लेके जाऊंगा आपको कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कि ये जो आपको डॉट प्रोवाइडर वगैरह लिखना पड़ता है ना, थोड़ा सा ये और अच्छे तरीके से लिखेंगे हम। ठीक है, कैसे लिखेंगे वो भी सब बातें करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो अभी हमारी स्टेट कहाँ पर है? हमारी स्टेट है ऐप के अंदर। नहीं, ऐप के अंदर नहीं है, हमारी स्टेट है टास्क मैनेजर के अंदर। ठीक है, अगर मान लो, देखो मैं आपको अभी प्रोजेक्ट दिखाता हूँ अपना, ये अपना प्रोजेक्ट है। मान लो बाद में आगे जाके मैं कुछ ऐसी फंक्शनलिटी बनाने लग गया कि यहाँ पर मैं लिखूं और जो भी मैं यहाँ पर लिखूं वो वाला टास्क मतलब कि सर्च हो जाए, फिल्टर होके हमारे पास वो टास्क यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, अगर मैं अपनी स्टेट को ऐप कंपोनेंट में रखूंगा तो। क्योंकि ऐप कंपोनेंट जो हमारा है ये, इसके अंदर टास्क मैनेजर है, और हमारी स्टेट कहाँ है? हमारी स्टेट है टास्क मैनेजर के अंदर। नए बार के अंदर तो कभी मैं उसको एक्सेस कर ही नहीं पाऊंगा। तो एक काम करते हैं, हम अपनी स्टेट को उठा के ले आते हैं। ये जो हमारी स्टेट है ना, यहाँ से इसको उठा के ले आएंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सेव करेंगे और ये जो ऑन डिलीट फंक्शन है इसको भी यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ से इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? यहाँ से इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। अब देखो मैं कॉन्टेक्स्ट बनाने वाला हूँ, तो कुछ तो यहाँ पे फायदा होना चाहिए ना। हमें थोड़ा सा एडवांस चल के देखते हैं। क्या देखो, इसके अंदर टास्क के अंदर मैं ऑल टास्क भेज रहा हूँ और ऑन डिलीट भेज रहा हूँ। इन दोनों को मैं हटा देता हूँ, मेरे को नहीं भेजना। ऐड टास्क के अंदर मैं सेट ऑल टास्क भेज रहा हूँ, मैं इसको हटा दूंगा, मैं नहीं भेजना चाहता। भाई कॉन्टेक्स्ट यूज करने वाले हैं तो मैं क्यों भेजूं? डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे यहाँ पर ऐप के अंदर और इसको डायरेक्ट भेजेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। कैसे? टास्क कॉन्टेक्स्ट के नाम से था वो, तो इसको इंपोर्ट करेंगे और ये बन गई हमारी कॉन्टेक्ट
कॉन्टेक्स्ट। अब ये जो नैव बार है और टास्क मैनेजर है उसको इसके अंदर रैप कर देंगे। अब इन दोनों के अंदर कितने भी चाइल्ड्स हो, कितने भी कंपोनेंट्स बने हो, उन सब में हम अपनी वैल्यूज को एक्सेस कर पाएंगे। पर कैसे, हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा रिएक्ट को, भाई इसको एज अ प्रोवाइडर यूज करो। क्या, इसको एज अ प्रोवाइडर यूज करो। सेव कर देंगे। यहाँ पर ये जो टेस्टिंग है यहाँ पर ये वार्निंग देगी हमें बिना बात की। इसको कमेंट आउट करके रन करके देखते हैं अपने प्रोग्राम को। बहुत सारे एरर आए हैं, बहुत सारे एरर आए हैं। सबसे पहले एरर है यू स्टेट का। अभी यू स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर रिएक्ट के अंदर। यू स्टेट मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब इस ऑन डिलीट को और ओल्ड टास्क को हम इन सभी कंपोनेंट्स में भेजेंगे। ठीक है, कैसे भेजेंगे, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर की वैल्यू कैसे सेट करनी है। आप वैल्यू एज एरे ही भेज सकते हो, एज ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हो, ऐसा कुछ भी भेज सकते हो। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एरे भेजता हूँ ओल्ड टास्क। सॉरी, ऐसे नहीं भेजनी मेरे को, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा ओल्ड टास्क। ओल्ड टास्क तो ऑलरेडी एक एरे है तो मैंने यहाँ पर भेज दिया। एक काम करते हैं, इसको मैं अभी के लिए कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल Z करता हूँ एक बार, और यहाँ पर मैं ना एक काम करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ ऑन डिलीट फंक्शन को। ठीक है, अभी के लिए ऑन डिलीट फंक्शन रहने देते हैं हम। और सेट ऑल टास्क है, इसको क्या करें, इसको हटा दें या नहीं हटाएं, इसको रखते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं सेट ऑल टास्क को ले लेता हूँ अभी के लिए समझाने के लिए। एक काम करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं और टास्क मैनेजर के अंदर भी सेट ऑल टास्क को यहाँ पे ले लेते हैं। सेट ऑल टास्क, सेट ऑल टास्क, सेव। ठीक है, ऑन डिलीट भी लेना पड़ेगा क्या, नहीं, ऑन डिलीट तो मैंने वहां पर बना ही दिया, यहाँ पर ऑन डिलीट बना ही रखा है। इसको यहाँ से हटा देंगे, ऑन डिलीट भी डायरेक्ट यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, ऑन डिलीट, और यहाँ पर मैं ऑन डिलीट को भेज दूंगा, ऑन डिलीट को भेज दूंगा, डन। ठीक है, अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो काम करना चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, अभी भी एरर्स हैं, अभी भी एरर्स हैं। अभी एरर कह रहा कि ओल्ड टास्क डिफाइन नहीं है। तो एक काम करेंगे, कहाँ है ओल्ड टास्क की जरूरत, इसके अंदर ओल्ड टास्क की जरूरत है ना। तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ से टास्क के अंदर जाएंगे और इसके अंदर ओल्ड टास्क को हटा देंगे, क्योंकि मैं अब ओल्ड टास्क को डायरेक्ट यूज करने वाला हूँ। कैसे, कॉन्टेक्स्ट का यूज करके। तो कॉन्स्ट बनाऊंगा ओल्ड टास्क के नाम से और इक्वल टू मैं करूंगा यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पे कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, टास्क कॉन्टेक्स्ट है जो हमें यूज करना है। सेव करूंगा, प्रोजेक्ट काम करना चाहिए, अच्छे से कर रहा है। ठीक है, कुछ भी जिब्रिश लिख के टास्क को ऐड करता हूँ, टास्क ऐड हो रहे हैं। ठीक है, कुछ भी और दोबारा लिख के एक और टास्क ऐड करता हूँ, एक और टास्क ऐड हो रहा है। तो मतलब कि प्रोजेक्ट काम कर रहा है, हमारे स्टेट्स काम कर रही हैं। ठीक है, अभी हमने एक एरे भेजी है कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कंप्लीट फंक्शनलिटी भेजूं, डिलीट भी इससे ही हो, ऐड भी इससे ही हो, सब कुछ इसी से हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर ऐड का फंक्शन भी यहीं पर बनाने वाले हैं। ऐड का फंक्शन भी यहीं पर बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ऑल टास्क जो है यहाँ पे मैं एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भेजूंगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं भेजूंगा एक तो ऑल टास्क की एरे। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ऑल टास्क, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। पर नाम अगर सेम है तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख के भेज सकते हो, ऑल टास्क। और एक में भेजूंगा सेट ऑल टास्क और एक में भेजूंगा ऑन डिलीट। ठीक है, और क्या क्या भेजना है, एक भेजना है ऐड टास्क, ऐड टास्क। अब ये ऐड टास्क का फंक्शन भी हमको भेजना पड़ेगा, पर उससे पहले ये बनाना ही पड़ेगा। तो बनाने के लिए काम करते हैं, ऐड टास्क में जाएंगे और ये जो फंक्शन है, सबसे पहले तो मैं इन फंक्शन को कमेंट आउट करता हूँ। इनको मैं यूज ही नहीं कर रहा अभी, तो कमेंट कर दो इनको। ठीक है, हमारी सिर्फ यूज रेफ्यूज हो रही है और ये फंक्शन जो है ना ऐड टास्क का, इसको यूज करने वाला हूँ मैं। ठीक है, इसको यूज करने वाला हूँ वहां पर। तो एक काम करेंगे, इसको मैं ऐसे कॉपी करूंगा और कॉपी नहीं, एक काम करते हैं, यहीं से इतना कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम पूरा कॉपी करते हैं, इसको पूरा कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ऐड टास्क का फंक्शन भी हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और अब देखो इसके अंदर हमने न्यू टास्क बनाया, टाइटल का यूज करके, डिस्क्रिप्शन का यूज करके और इज कंप्लीट का यूज करके। तो एक काम करें, यहाँ पर हम टाइटल डिस्क्रिप्शन ले भी लेते हैं, टाइटल ले लेंगे और DESC डिस्क्रिप्शन ले लेंगे और इज कंप्लीटेड यहाँ पर ले लेंगे। तो अभी इनकी तो जरूरत है नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से और ये लो कोमा लगाएंगे इधर, ये कंप्लीट। अब हमारा ऐड टास्क का फंक्शन भी हमारे होम मेन ऐप कंपोनेंट में आ चुका है। ठीक है, वैल्यू हमने क्या सेट करी प्रोवाइडर की, ऑल टास्क, सेट ऑल टास्क, डिलीट एंड ऐड टास्क, ये सारे फंक्शन हमने यहाँ पर लगा दिए। अब क्या करने वाला हूँ, अब मैं टास्क कॉन्टेक्स्ट में जाऊंगा और यहाँ पर एक एरे इनिशियल वैल्यू नहीं दूंगा, एक ऑब्जेक्ट दूंगा। इसके अंदर दूंगा मैं ऑल टास्क, एक एरे होगी। ठीक है, इनिशियल वैल्यू यहाँ पे देंगे ना, अब हम अच्छे से देंगे। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनिशियल वैल्यू यहाँ पे अगर आप इस तरीके से दोगे तो वहाँ पे आपको सजेशंस भी आएगा कि कौन सा आपको फंक्शन इंपोर्ट करना है, कौन से आपको एरे इंपोर्ट करनी है, कौन सी आपको स्टेट इंपोर्ट करनी है, सारे सजेशंस आपके पास आएंगे। और एक था हमारा सेट ऑल टास्क। ठीक है, ये एक फंक्शन था, तो हम यहाँ पे एक एम्प्टी फंक्शन बना के छोड़ देते हैं। और यहाँ पर सेट ऑल टास्क में मैं लिखने वाला हूँ अब, एक था हमारा डिलीट टास्क, ठीक है, और एक था हमारा ऐड टास्क। ये 3 फंक्शन थे, कोमा लगाएंगे इनके बाद वरना एरर हमको शो होता रहेगा। सेव कर देंगे, 3 फंक्शन थे और एक हमारी एरे थी। तो ये तीनों फंक्शन हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। कौन सा अपना कंपोनेंट था वो, यहाँ से इसको हटा देते हैं, ऐड टास्क को भी। अब देखो, अब हमारे प्रोग्राम में दबादब एरर आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने कहीं पर भी स्टेट्स का यूज डायरेक्ट इस तरीके से प्रोप सेंड करके नहीं करा है। ठीक है, अब मैं हर जगह से प्रोप को हटा रहा हूँ, मैं कहीं पर भी प्रोप्स नहीं भेजूंगा। सेव कर देंगे इसको। टास्क मैनेजर में यहाँ पे सेट ऑल टास्क है, ये भी हटा दूंगा और यहाँ से भी मैं इसको नहीं लेने वाला और ऑन डिलीट भी मैं नहीं भेजूंगा। सेव कर दिया
मैंने। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो एक काम करते हैं, यहाँ पर सारे के सारे मैं टैब बंद कर देता हूँ। एक ऐप कंपोनेंट है, ठीक है, यहाँ पर हमने ये बनाया ऑन डिलीट की जगह मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डिलीट टास्क लिख लेता हूँ। क्या? डिलीट टास्क, ठीक है, ये ठीक लग रहा है। ऑन डिलीट नहीं, डिलीट टास्क अच्छा लग रहा है ना। तो अब मैंने ये वैल्यू सेट कर दिया, फंक्शन सेट कर दिया, मतलब कि जब डिलीट टास्क को कोई कॉल करेगा तो ये डिलीट टास्क वाला फंक्शन कॉल होगा, जब ऐड टास्क को कोई कॉल करेगा तो ये ऐड टास्क वाला फंक्शन कॉल होगा। सेट ऑल टास्क का आपको पता ही है और ऑल टास्क का भी आपको पता ही है, ये एक एरे है, ये एक स्टेट है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक तो ऐड टास्क को सेटअप करना है। ऐड टास्क के अंदर हमें ऐड टास्क करवाना है, तो कैसे करवाएंगे? तो सबसे पहले एक काम करेंगे, यहाँ पर हम अपने ऐड टास्क वाले फंक्शन को इंपोर्ट करेंगे, कॉन्स्ट, और यहाँ पे ये लगाऊंगा मैं ऐड टास्क और इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट। देखो ये तो आप याद कर लो अब किस तरीके से करना है। यहाँ पे लिखूंगा टास्क कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज करना है? टास्क कॉन्टेक्स्ट यूज करके ऐड टास्क को निकाल लो। यहाँ पे हम स्पेसिफिक एक फंक्शन को निकाल रहे हैं, ये नहीं है कि हमको वही ऑल टास्क की एरे भी दो, ये भी दो, वो भी दो, है कुछ नहीं चाहिए हमको, सिर्फ हमने ऐड टास्क के फंक्शन को निकाल लिया यहाँ पर। अब मैं डायरेक्ट इस ऐड टास्क के फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूंगा। किस तरीके से करूंगा? देखो एरो फंक्शन का यूज करके कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। क्यों देने वाला हूँ? क्योंकि ऐड टास्क एट्रीब्यूट मांग रहा है, मतलब कि पैरामीटर मांग रहा है, और डायरेक्ट अगर मैं इसके अंदर नाम लिखता हूँ तो पैरामीटर नहीं दे सकता, इतना तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर मेरे को पैरामीटर देने पड़ेंगे। सबसे पहले टाइटल देना है, तो टाइटल कैसे दूंगा? टाइटल दूंगा मैं टाइटल डॉट करंट डॉट वैल्यू करके, ठीक है, इस तरीके से। और डिस्क्रिप्शन की कैसे दूंगा? डिस्क्रिप्शन भी सेम, डिस्क्रिप्शन डॉट करंट डॉट वैल्यू, और उसके बाद इज कंप्लीटेड भी मैं इसी तरीके से दूंगा, डॉट करंट डॉट चेक्ड, CHECKED, ठीक है। और ये हमने ऐड टास्क का फंक्शन रन कर दिया। थोड़ा सा लेंदी हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ आ रहा होगा आपको। ऐड टास्क में हमने तीनों चीज भेजी, और ये जो तीनों चीज है ये ऐड टास्क के अंदर यहाँ पे एक्सेप्ट होंगी और टास्क क्रिएट हो जाएगा अपना जो प्रोजेक्ट है। देखो कितने सारे एरर लेके बैठा भी है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐड टास्क वाले कंपोनेंट को हमने सेटअप कर दिया है। अब बारी आती है टास्क की। अब ये टास्क किस चीज को मांग रहा है? ये टास्क मांग रहा है भाई ऑल टास्क को, ठीक है। ऑल टास्क हमने इसको ऑलरेडी दे रखा है, ऑलरेडी इसको दे रखा है, और ये ऑन डिलीट को ही मांग रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऑन डिलीट तो था नहीं, ये तो वो था डिलीट टास्क है ना। डिलीट टास्क को हम इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पर डिलीट टास्क भेज दूंगा, सेव करूंगा तो डिलीट टास्क हो जाना चाहिए। यहाँ पर एक सेकंड, अगर मैं टास्क में जाऊं, अगर मैं यहाँ पर देखूं ऑन डिलीट टास्क, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। टास्क जो है हमारा ऑन डिलीट फंक्शन मांग रहा है ना, ये तो क्यों ना मैं डायरेक्ट वहीं पर इंपोर्ट करूं इसको। यहाँ से मैं क्यों इसकी डिपेंडेंसी बढ़ाऊं, इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से, और ये सिर्फ एक टास्क लेगा, और ऑन डिलीट फंक्शन को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। इसको हम टास्क के अंदर ही यहाँ पर ही इंपोर्ट करेंगे। कैसे? कॉन्स्ट और कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट का नाम दे देंगे टास्क कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर से मेरे को डिलीट टास्क वाला फंक्शन चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं डिलीट टास्क लिख दूंगा। पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई, यहाँ पर अब मेरे को टास्क तो लेना पड़ेगा ना, टास्क तो मेरे को चाहिएगा, क्योंकि टास्क के बिना तो कुछ काम होगा ही नहीं ना। ये देखो टास्क तो ऐसे मैं टास्क भेज रहा हूँ मैप के अंदर, जब मैंने ऑल टास्क को मैप किया तो एक एक करके टास्क आ रहे हैं, तो इस टास्क कंपोनेंट में टास्क भी भेज रहा हूँ ताकि टास्क को इटरेट किया जा सके, यहाँ पे टास्क की वैल्यू को निकाला जा सके। तो अब हमारा जो प्रोजेक्ट है, एप्लीकेशन है, अच्छे से काम करनी चाहिए। टास्क 1 और टास्क 1 डिस्क्रिप्शन प्लस दबाऊंगा, देखो ऐड हो रहा है। हमारा जो प्रोजेक्ट है अच्छे से काम कर रहा है, मतलब कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई बहुत अच्छे तरीके से यूज हो रही है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं आपको थोड़ा सा एडवांस बताऊंगा। अब मैंने एडवांस तो कुछ बताया ही नहीं अभी तक। मैंने आपको अभी तक जो बताया है वो इतना ही बताया था पिछले वीडियो के अंदर भी, बस उसको इम्प्लीमेंट कर दिया अपने टास्क मैनेजर में। अब थोड़ा सा एडवांस चलते हैं ना, है ना, चलना चाहिए एडवांस। तो एक काम करेंगे, कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही अब हम सारा का सारा सेटअप करने वाले हैं, मतलब कि जितनी भी हम स्टेट्स वगैरह बनाएंगे ना, वो सारा सेटअप हम इसी के अंदर करने वाले हैं। कैसे करेंगे? अब देखो, इसके अंदर मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा। देखो अभी बनाता हूं मैं। कंपोनेंट कैसे बनाते हैं? आप डायरेक्ट RCFP भी लिख सकते हो, डायरेक्ट कंपोनेंट बन के तैयार हो जाएगा। इस इंपोर्ट स्टेटमेंट को हम हटा देंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट भी हो गया ऑटोमेटिकली टास्क कॉन्टेक्स्ट के नाम से। लेकिन टास्क कॉन्टेक्स्ट के नाम से नहीं बनाना मेरे को यहाँ पर बनाना है वो टास्क कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। क्या? प्रोवाइडर, ठीक है। ये मैंने कंपोनेंट बना लिया है। अब देखो, अब मैं इसके अंदर सबसे पहले मैं इसके अंदर चिल्ड्रन लूंगा। क्या लूंगा? CHILDREN, चिल्ड्रन मैंने ले लिए। अब उन चिल्ड्रंस को इसके अंदर डाल देंगे। पर उससे पहले एक चीज और, उससे पहले यहीं पर मैं करने वाला हूँ टास्क कॉन्टेक्स्ट डॉट
प्रोवाइडर, और देखो यहीं पर मैंने ये सब कुछ कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं चिल्ड्रंस को डाल दूंगा, क्या डाल दूंगा, चिल्ड्रंस को यहाँ पर डाल दूंगा। अब ऑटोमेटिकली हमको वो सब कुछ वहां पर ऐप कंपोनेंट के अंदर ये इतना कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट एक काम करता हूँ, यहाँ से इस टास्क कॉन्टेक्स्ट को हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसको भी मैं हटा देता हूँ। एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं ताकि वैल्यू मैं वहां पे डाल सकूं। इसको हटा देंगे और इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। अब दोबारा से इसको लिखेंगे यहाँ पर टास्क कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। अब इसको इंपोर्ट करेंगे। अब हमें डॉट प्रोवाइडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसी से काम चल जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट इसी से काम चल जाएगा। लेकिन अभी स्टेट्स की जो है वहां पे स्टेट्स के साथ एरर आ चुका है। अभी यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डालूंगा इसके साथ वैल्यू और इसके अंदर पेस्ट करता हूँ तो ये देखो यहाँ पर वैल्यूज तो आ चुकी हैं, लेकिन इनकी वैल्यूज कहाँ है, वैल्यूज कहाँ है, रियल वैल्यूज कहाँ है। ये तो हमने ऑब्जेक्ट दे दिया पर ओल्ड टास्क है कहाँ। तो एक काम करेंगे, हम इन तीनों फंक्शंस को यहाँ से उठाएंगे, कट करेंगे और अपने इस कंपोनेंट के अंदर पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा जो ऐप कंपोनेंट है ना वो फ्री है। क्या है वो फ्री हो चुका है। अब इन चीजों से से फ्री हो चुका है। अब देखो ऐप कंपोनेंट हमारा कितना क्लीन और साफ सुथरा नजर आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा इसकी जो स्पेसिंग है वो ठीक कर देते हैं। अब हमारे ऐप कंपोनेंट में कुछ है ही नहीं। अब भी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से काम कर रहा होगा। देखते हैं अभी कोई एरर है तो हम उसको सोल्व करेंगे। यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, ठीक कर लेते हैं इसको। ये तो छोटा मोटा एरर है, चलते रहते हैं, ऐसे एरर तो आते रहते हैं, ठीक है। यूज स्टेट डिफाइंड कहाँ नहीं है, यहाँ पर यूज स्टेट डिफाइंड नहीं है, इसको डिफाइन कर लेते हैं। सेव करेंगे प्रोजेक्ट, हाँ भाई काम कर रहा है। तो इसी बात पे एक टास्क लेते हैं हम, सब्सक्राइब टेक कोड चैनल, ठीक है, और टिक करते हैं इसको। टिक करने के बाद देखो जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब करके आओ। और फिर मैं यहाँ पर जाऊंगा कंपोनेंट्स में और यहाँ पर जो ये मेरी की है इसके अंदर ये जो टास्क है हमारा, और इस टास्क के अंदर जो हमारा ये इनकम्प्लीट है इसको कंप्लीट कर देंगे। जैसे ही सब्सक्राइब हो जाएगा इसको कंप्लीट कर देंगे और डबल टिक हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई और समझ आया आपको, देखो यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी। एडवांस कंसेप्ट जो हमने यूज किया है, एडवांस कुछ नहीं किया, हमने अपने ऐप कंपोनेंट को क्लीन कर दिया। कैसे, हमने यहीं पर एक कंपोनेंट बनाया, ठीक है, या हमने यहीं पर एक कंपोनेंट बनाया टास्क कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के नाम से। उसके अंदर ही हमने टास्क कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर लिख दिया और वहां से स्टेट उठा के यहाँ पे रख दी, स्टेट यहाँ वहां से उठा के यहाँ पे रख दी, और फंक्शन भी हमने यहीं पर रख दिए और यहीं पे हमने इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। जो ओल्ड टास्क है, सेट ओल्ड टास्क है, डिलीट टास्क है, टास्क है, यहीं पर प्रोवाइड कर दी, ठीक है। और जितने भी हम उसके अंदर चिल्ड्रन देंगे वो सारे चिल्ड्रन ऑटोमेटिकली इसके अंदर रैप हो जाएंगे। और इसको हमने रैप कर दिया, ये देखो यहाँ पर ऐप कंपोनेंट में सारे की सारी चीज को। अब मैं नैव बार में भी अपने टास्क को ले सकता हूँ, ठीक है। तो आगे आने वाले और भी हम आगे हुक सीखेंगे, उसके बाद इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट एंड टू एंड कंप्लीट करेंगे इस प्रोजेक्ट को। साथ में और भी मैं आपको प्रोजेक्ट बनवाने वाला हूँ इस पूरी की पूरी सीरीज में। 2-3 प्रोजेक्ट और बनवाएंगे और एपीआई से डेटा वगैरह भी फैच करना सिखाऊंगा, किस तरीके से आप एपीआई से डेटा फैच करोगे, और भी नए नए हुक्स के बारे में बात करेंगे। तो आज की जो वीडियो थी इतनी थी। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो गाइज स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। शेयर करो इस वीडियो को जितना हो सके और प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के खाली वीडियो देखने से समझ तो आता है पर फिर आप अगर खुद कोड करने बैठोगे ना तो कर नहीं पाओगे कोड। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।